नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल फाउंडेशन के द्वारा शहर में पहली बार 3 दिवसीय रक्तदान शिविर और 5000 पौधे रोपने के अभियान का श्री गणेश जरूरतमंदों को नया जीवन देने वाला रक्तदान सबसे बड़ा बहुमूल्य दान होता है। समाज सेवी विनोद अग्रवाल ने ये कहा और उन्हें प्रमाण पत्र और उपहार भी भेंट किए। बालाजी सेवार्थ विनोद अग्रवाल फाउंडेशन के चेयरमैन एवं वरिष्ठ समाज सेवी उद्योगपति विनोद अग्रवाल द्वारा रविवार को सुबह वायन रोड स्थित रानी सती मंदिर गणेश पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसके साथ ही फाउंडेशन द्वारा 3 दिवसीय रक्तदान शिविर की श्रृंखला एवं शहर में 5000 पौधेरोपण के अभियान का भी श्री गणेश हुआ। रक्तदान शिविर में 300 से अधिक लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। उन्होंने रक्तदान करने वाले लोगों को निगम आयुक्त वर्मा के साथ प्रमाण पत्र एवं उपहार भी भेंट किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में अग्रवाल ने कहा कि रक्तदान एक बहुमूल्य दान है जो सबसे अधिक महत्व रखता है। मानवता की पहचान संस्था भी इसमें सहयोग दे रही है। फाउंडेशन के ट्रस्टी तपन अग्रवाल एवं श्रीमती वंशिका अग्रवाल ने बताया कि रविवार को शहर में एक साथ 10 स्थानों पर बड़े रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें खजराना गणेश मंदिर के साथ ही स्कीम 78 स्थित अटल खेल परिसर, MR10, वीणानगर स्थित मां सावित्री गार्डन, छोटा बांगरदा स्थित बाबा श्री रिसोर्ट, रणजीत हनुमान मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, छावनी स्थित चमेली देवी रेड क्रॉस ब्लड बैंक, वायन रोड स्थित रानी सती मंदिर, पालदा जैसे स्थान शामिल है, जहां एक साथ एक ही समय पर औसतन प्रत्येक केंद्र पर 200 से 300 लोगों ने रक्तदान किया है। शहर में पहली बार किसी सामाजिक संगठन द्वारा रक्तदान शिविर की इतनी लंबी श्रृंखला का आयोजन किया गया। यही नहीं, सोमवार को भी 3 स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। इसी तरह मंगलवार 10 जून को भी 14वां शिविर आयोजित होगा। इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा इस पूरी शिविर श्रृंखला को विश्व कीर्तिमान के रूप में दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही आज से शहर में 5000 पौधे रोपने का महत्वाकांक्षी अभियान भी शुरू किया जाएगा। विनोद अग्रवाल ने शहर के हित में पर्यावरण संरक्षण को सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि हम केवल पौधे ही नहीं रोपेंगे, उनके पेड़ बनने तक उनकी निगरानी और देखभाल भी करेंगे। BSF ने भी इस महत्वाकांक्षी अभियान में हर संभव सहयोग करने तथा पौधों के संरक्षण का संकल्प व्यक्त किया है। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जिस तरह शहर स्वच्छता में नंबर 1 बन गया है, उसी तरह अब यातायात व्यवस्था में भी नंबर 1 आ सकता है, बशर्ते नागरिक भी 50% जिम्मेदारी निभाएं। स्वच्छता में नंबर 1 के कारण सारा देश इंदौर की ओर देख रहा है। केवल सरकार या पुलिस के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा। यातायात के नियम हमारी सुरक्षा के लिए ही है और जिस तरह हमने स्वच्छता में 50% जन भागीदारी दर्ज कराई है, उसी तरह यातायात व्यवस्था में भी हमें 50% जन भागीदारी की जरूरत पड़ेगी। यदि ऐसा होता है तो निश्चित ही हम इंदौर को यातायात व्यवस्था में भी नंबर 1 बना सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज ये जो रक्तदान के जो शिविर पूरे शहर में चल रहे हैं, मानवता की पहचान भी लगी हुई है और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जहाँ ये हम कर रहे हैं, जैसे खजराना गणेश है, रंजीत है, हमारे योग केंद्र है, रानी सती जहाँ मंदिर हम यहाँ खड़े हैं, तो इन सब का भी इसके अंदर बहुत सहयोग है और दान और वो भी रक्त के रूप में उसकी बहुत ही कीमत है, क्योंकि ये रक्त और किसी से नहीं मिल सकता। ये मानव के रक्त की आवश्यकता मानव से ही मिलती है। आज इतने लोगों ने मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान किया है, मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा। और ये रक्त जहाँ भी उपयोग हो वो स्वस्थ हो, चिरायु हो, ऐसी मैं उनसे कामना करता हूँ। आज पौधारोपण का अभियान भी 5000 पौधे भी लगाए जाते हैं। पर्यावरण आने वाली बहुत बड़ी समस्या है। पूरे शहर में, देश में जितने वृक्ष और पौधे लगाए जाए और उनको मेंटेन किया जाए, वो बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो उसी तर्ज पे हम 5000 पौधे लगा भी रहे हैं और उसको मेंटेन भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात, BSF ने वॉलंटरली कहा है कि उसके बाद हम इनको वृक्षों को कंटिन्यू चलाएंगे, तो ये आयोजन उनके यहाँ पर होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर नंबर 1 है। यातायात व्यवस्था के लिए आपकी ओर से क्या संदेश है, उसमें भी शहर आगे बढ़े इसके लिए? जैसे स्वच्छता में सब मैं मानता हूँ आधा रोल सरकार का था, आधा रोल पब्लिक का था। पब्लिक खुद समझदार हुई, खुद जागरूक हुई और सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं दी तो शहर स्वच्छ हो गया। आज पूरा देश देखता है इंदौर की तरफ। वैसे ही मैं यातायात में कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हम नागरिकों को भी जागरूक होना पड़ेगा। 50% हमको जागरूक होना है और 50% प्रशासन अपना काम करेगा तो 100% यातायात में भी हम नंबर 1 बनेंगे
और ये बनना भी होगा ही, क्योंकि बहुत आवश्यकता है। कई बार ऐसा ट्रैफिक फंस जाता है कि लोग 1-2 घंटे तक उसमें ब्लॉक हो जाते हैं, और वो किसी छोटी मोटी गलती के कारण, और कोई बड़ा कारण नहीं होता है। तो यातायात तो शहर की प्राथमिकता है ही।